Okay, again, welcome to all of you, my dear students. Welcome to 8th class physics and the chapter force and pressure. Today, we discuss on some remaining question, long answer question. Okay, in our previous lecture, we discussed on short answer type question. Okay, so I hope you completed all the question in your notebook. Okay, now we go some long answer type question. Okay, so what is first question? Explain why a heavy truck is fitted with 6 to 14 tires. Okay, question is what? Explain why heavy truck is fitted with 6 to 14 tires. जो हैवी ट्रक्स हैं वो ज़्यादा लोड जो कैरी करते हैं, ओके, उनमें 6 से 14 6 to 14 टायर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं. ओके, आपने जनरली देखा होगा. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एक्सप्लेन. ओके, सो द आंसर इज a heavy truck is fitted with 6 to 14 tires because these tires increase the area of the contact on which their weight acts and hence reduce their pressure on the ground. Okay, again same thing is here. You must remember only one formula, P equal to F by A. ओके, हैवी ट्रक है, उसको बहुत ज़्यादा लोड कैरी करना पड़ता है, वेट उसका बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो लोड बहुत ज़्यादा है, नीचे एक टायर या दो टायर लगाएंगे तो क्या होगा, फट सकता है प्रेशर, क्योंकि दो टायर लगाने से क्या हो रहा है, एरिया क्या है, कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. लेकिन आपने जैसे ही क्या किया, एरिया जैसे ही 6 to 14 टायर आपने यूज़ करे, देन व्हाट विल हैपन, द प्रेशर reduce. Why pressure reduce? Because area increase. Okay, how area is increase? Because we use 6 to 14 tires. Okay, let's see like this. Okay, this is a heavy truck and the tire is 6 to 14, so the area is increase and the pressure is reduced. ओके, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस लोड की वजह से वो ट्रक के टायर से वो ग्राउंड में नहीं धंसेंगे. ओके, तो हेवी ट्रक इज फिटेड with 6 to 14 tires because these tires increase the area of the contact on which their weights acts and hence reduce their pressure on the ground. Okay, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Okay, all of this application of pressure. Okay, so one thing is important, if you have a very good knowledge of pressure, their formula, and you can easily understand all the things, all the application. Okay, one more question. Skiers use long flat skis to slide over snow. Okay, skiers ride like this. Okay, skis have large area of contact. Okay, फिर वही एरिया की बात आ गई, लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. ठीक है, जितने भी स्कायर्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़ लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर स्नो. बर्फ़ पर चलने के लिए वो लॉन्ग फ्लैट स्काइज यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है.
Skiers use long flat skies to slide over snow because the skies have large area of contact and that reduces the pressure on the snow and enables the skiers to slide over the snow without sinking in the snow. ओके, प्रेशर कम हो जाएगा तो जो भी स्कायर्स हैं वो उस पर जब स्लाइड करेंगे तो वो बर्फ़ पर, स्नो पर इजीली स्लाइड कर सकते हैं बिना उसके अंदर सिंकिंग, मतलब डूबना. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंकिंग? मतलब डूबना. बिना डूबे वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं. ओके, वन मोर क्वेश्चन. फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर केप्ट वाइड. जितनी भी फाउंडेशन है, जो नींव है, नींव, फाउंडेशन मीन्स नींव, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो फाउंडेशन है वो वाइड क्यों रखी जाती है, चौड़ी क्यों रखी जाती है? ठीक है, द रीज़न इज, फिर वही वाइड मतलब एरिया ज़्यादा, एरिया, इफ एरिया इज मोर प्रेशर इज रिड्यूस. ओके, फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड बिकॉज वाइड एरिया ऑफ फाउंडेशन exert less pressure on the ground and do not sink in due to extremely high pressure of the building. ओके, प्रेशर कम होगा तो वो बिल्डिंग ग्राउंड के अंदर नहीं धंसेगी, क्योंकि प्रेशर ऊपर से बहुत ज़्यादा, एक बिल्डिंग, दो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स होती है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. इसलिए उस प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं? वाइड फाउंडेशन डाला जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न. इसमें भी आपको रीज़न देना है. स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रेप्स टू कैरी देम. ओके, वाई स्कूल बैग्स, ये सभी लोग जानते हैं. स्कूल बैग्स की जो आपकी स्ट्रिप होती है, टांगने की स्ट्रिप, अगर वो बहुत पतली होगी तो क्या होगा? एंड इसलिए उसको वाइड क्यों रखा जाता है? ठीक है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रेप्स टू कैरी देम बिकॉज वाइड स्ट्रेप मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ कैनवास द वेट ऑफ द बैग ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द shoulders of the child, producing less pressure on the shoulders. Thus it becomes more comfortable to carry the heavy school bag. ओके, स्ट्रिप्स वाइड होगी तो क्या होगा? एरिया इंक्रीज हो जाएगा. एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. द प्रेशर इज रिड्यूस, सो इजीली स्टूडेंट और चाइल्ड कैन टेक द बैग ऑन देयर शोल्डर्स. ओके, सो इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग्स. ओके, स्कूल बैग्स बहुत हैवी होता है. ठीक है, बहुत सारी किताबें, कॉपियाँ सब होती है उसके अंदर. सो वाइड स्प्रेड रखना जरूरी है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्स ऑफ अ डैम आर थिकर. द वॉल्स ऑफ अ डैम आर थिकर नियर द बॉटम देन एट द टॉप. द वॉल्स ऑफ द डैम आर थिकर. जो डैम की जो दीवारें हैं वो थिकर नियर द बॉटम देन द टॉप. ठीक है, लाइक दिस. like this. Okay, this is the wall of the dam is made thicker near the bottom than the top. ये यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ऊपर क्या है? बहुत थीन है, पतली है. What is the reason behind it? Okay, so answer is what? The wall of the dam is made thicker at the bottom because water pressure increases with depth. A thicker wall can withstand a greater pressure exerted by the water at the bottom. ओके, थिकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि बॉटम में क्या होता है? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओके, उस पूरे डैम का. एंड थिकर वॉल कैन विथस्टैंड अ ग्रेटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर. तो वाटर के से जितना भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको क्या कर सकती है?
उसको रोक कर रख सकती है, या उसकी कैपेबिलिटी जो है, उन दीवारों की कैपेसिटी जो वॉल्स हैं डैम्स की, वो उसको रोक के रख सकती है। ओके, जितना भी हाई प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर है, उसको वो सहन कर सकती है एट द बॉटम, नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर तो क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर तो पतली दीवार भी चल जाएगी, लेकिन नीचे जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उस ज़्यादा प्रेशर के लिए दीवार कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए बॉटम में। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो these questions we discussed in our notes. ओके, इस क्वेश्चन को हम अपने नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, यू कैन लर्न दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स। मैंने पहले आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है, उसमें लिखवा दिया है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं सारे, मस्कुलर फोर्स। ओके, मस्कुलर फोर्स और कौन कौन से हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये दोनों फोर्स, मस्कुलर फ्रिक्शन, दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में उसके भी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, उसके दोनों तीनों टाइप, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से लिखेंगे, आपके नोट्स से लिख लेंगे, इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द long answer type question. Okay, and the remaining numerical we already discussed and solve in our share copy. Okay, one thing is remaining, HOTS question, that is high order thinking question. Okay, 1 2 only 2 questions. Okay, so we discussed this question in our previous video, and after this we will switch on our next chapter, that is the friction. Okay, this is the friction. Okay, write all this question in your fair copy, and if you have any problem then you can contact me. Okay, thank you.